ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने मेंशन किया इन साइंटिफिक नेम, इन साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी गेव बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और सुनिएगा, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस called as father of taxonomy, father of taxonomy gave binomial nomenclature, binomial nomenclature system, binomial nomenclature system। तो सुनिएगा, प्रिंसिपल्स and rules for binomial nomenclature, given in 1751 by Carolus Linnaeus in book Philosophica Botanica। फिलोसोफिका बोटेनिका बुक का नाम है, जहां पर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के थ्रू नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू नॉमेनक्लेचर किया जाएगा हर एक आइडेंटिफाइड डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स का। इसके लिए जो रूल और प्रिंसिपल हैं ये मेंशन हुए 1751 में। बुक का नाम है फिलोसोफिका बोटेनिका। यहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर नहीं किया गया, केवल और केवल रूल्स और प्रिंसिपल दिए गए। ठीक है, नो nomenclature of organisms, no nomenclature of organisms mentioned in above book। सुनिएगा प्लीज। For the first time, I need your full attention. For the first time, 10th edition of Species Plantarum, 1st May 1753, 1st May 1753 for the first time in the book Species Plantarum में 5900 डिफरेंट प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर किया कैरोलस लिनियस ने। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1st August 1758, 1st August 1758 for the first time सिस्टमा नेचुरे बुक में 4236 डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर किया कैरोलस लिनियस ने। ध्यान दीजिएगा, यहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम नीड अटेंशन इन 1 May 1753 5900 ऐसे लिखें, नॉमेनक्लेचर ऑफ 5900 plants given in 10th edition of book called Species Plantarum, ठीक है। एंड इन 1st August 1758 nomenclature of
nomenclature of 4236 animals published in 10th edition of Systema Naturae, 10th edition of Systema Naturae. So Linnaeus का बुक स्पीसीज प्लांटेरम के 10th एडिशन में उन्होंने प्लांट का नॉमेनक्लेचर दिया। लिनियस का बुक जो है सिस्टमा नेचुरे में, लिनियस का जो बुक है उसमें उन्होंने एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर दिया। इसके पहले फिलोसॉफिका और बॉटैनिका में उन्होंने रूल्स और लॉज और प्रिंसिपल नॉमेनक्लेचर के लिए दिए। पॉइंट समझा? इसके पहले आई नीड योर अटेंशन, फर्स्ट में 1753 के पहले विथ रेफरेंस टू प्लांट नॉमेनक्लेचर एंड 1 अगस्त 1758 के पहले विथ रेफरेंस टू एनिमल नॉमेनक्लेचर, इसके पहले जितने भी प्लांट और एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर किया जा चुका था कॉल्ड एज इनवैलिड नेम। सब कुछ चेंज किया गया। इसके पहले जितने भी नेम्स दिए गए सारे के सारे नेम्स कॉल्ड एज इनवैलिड नेम। इरेज करके बातें आगे बढ़ा रहा हूं, सब कुछ मैं बाद में कनेक्ट करूंगा, रिवाइज भी करूंगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स which are not based on binomial nomenclature called as invalid name। बात समझिएगा। नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पर डिपेंड नहीं है, सीधी सी बात है। स्पीसीज प्लांटेरम के 10th एडिशन में प्लांट्स के नेमिंग का मेंशन हुआ और सिस्टमा नेचुरे के 10th एडिशन में एनिमल के नेमिंग का मेंशन हुआ। इसके पहले जो भी नाम थे सब इनवैलिड नाम थे, समझिएगा प्लीज। 1753 1758 प्लांट्स और एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के थ्रू लिनियस ने बहुत सारे प्लांट स्पीसीज और बहुत सारे एनिमल स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर किया। और बाद में ऐसा नहीं कि वही चला आ रहा है, बाद में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को रिवाइज किया गया और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को 5 कोड्स में डिवाइड कर दिया गया। Rules binomial nomenclature system divided into 5 codes later on after revision, after correction। I need your attention। well, यहां पर एक और बात बता दें, binomial nomenclature के लिए 70 डिफरेंट रूल्स दिया था फिलोसॉफिका बॉटेनिका बुक में लिनियस ने। सुनिएगा, बात आगे बढ़ाते हैं। Later on, binomial nomenclature system were revised and divided into 5 different codes। 5 डिफरेंट कोड्स, और ये जो कोड हैं ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर के स्ट्रेटेजी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सुनिएगा, यहां पर पहला कोड लिया मैंने ICBN, दूसरा कोड लिया मैंने ICZN, तीसरा कोड लिया मैंने ICNCP, चौथा कोड लिया मैंने ICNB, पांचवा कोड लिया मैंने ICVCN। 5 कोड में डिवाइड कर दिया बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर जो लिनियस ने पहले दिया था उसी के अंदर वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर हो रहा था। बाद में जो है अलग अलग कोड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर। सो ICBN 1961 में एक्सेप्ट हुआ, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और सुनिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर,
botanical nomenclature. It is for plant nomenclature. ठीक है, it is for plant nomenclature. याद रखिएगा ये यहां पर ऑफ है, कहीं कहीं पर फॉर लिखा था, फॉर मत समझिएगा प्लीज, इट इज ऑफ. सो आईसीबीएन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम गिवन बाय द लिनियस का जो सिस्टम था वो 1961 में रिवाइज हुआ, आईसीबीएन के नाम पर आगे आया जो है, और ये आईसीबीएन जो है कंट्रोल कर रहा है नेमिंग ऑफ द प्लांट. यहां पर हमने लिया जो है आईसीजेडएन जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ठीक है, इट इज फॉर एनिमल नॉमेनक्लेचर, बात समझिएगा. ICNCP इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट. जो है हाइब्रिड प्लांट है, कल्टीवेटेड प्लांट है, एग्रीकल्चर के प्लांट है उनके लिए. ठीक है, सो यहां पर आया इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स. ध्यान दीजिएगा प्लीज. ICNB इट इज फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, और ICVCN इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. धीरे धीरे हम जो है 1.7 मिलियन वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म के स्टडी को इजी करने पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ रहे हैं. करेक्टर स्टडी कर लिया, आइडेंटिफिकेशन समझ लिया, नॉमेनक्लेचर पर पहुंचे हैं. नॉमेनक्लेचर पर हमें साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर पर ध्यान देना है. साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर पर ध्यान दिया कैरोलस लिनियस, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, और उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने डेवलप किया. अच्छा, प्रपोज किया कैरोलस लिनियस से पहले 16वीं सेंचुरी में जो है कुछ दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था रूल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, लेकिन एक्चुअल में जो रूल, प्रिंसिपल और लॉस थे वो लिनियस ने दिया, इसलिए लिनियस फेमस हो गए. ठीक है, सो हम रूल्स ऑफ लिनियस बोले या रूल्स ऑफ आईसीबीएन बोले, बॉटनी के लैंग्वेज में हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो रूल्स रिवाइज्ड के लैंग्वेज में जो है जो है आईसीबीएन के को जो है प्रिफर करेंगे. बाकी तो जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स गिवन बाय लिनियस बोल दीजिए, या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स गिवन बाय आईसीबीएन रिवाइज्ड के लैंग्वेज में. इरेज करके बात आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज. यहां पर रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं. ठीक है, लिनियस के भी लैंग्वेज में चला जा सकता है. ये 2 मार्क का सब्जेक्ट के क्वेश्चन बन सकता है. पहला यहां पर each organism must have single universally accepted scientific name. स्टार्ट कर रहा हूं, समझिएगा. each organism या प्लांट, ठीक है, must have universally accepted single scientific name. तो सुनिएगा, साइंटिफिक नेम कैरी या मेड अप ऑफ two words. First word represents genus
या generic name of the organism, and second word represents species या species epithet या specific epithet of the organism। तो सुनिएगा, यहां पर scientific name must be in Latin या Greek language, must be in Latin या Greek language, irrespective of origin of organism, irrespective of origin of organisms। ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी, ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म किसी भी एरिया ऑफ द कंट्री में ओरिजिनेट हुआ, किसी भी कंट्री में ओरिजिनेट हुआ, ऑर्गेनिज्म का नाम हमेशा लैटिन लैंग्वेज में दिया जाएगा, ग्रीक लैंग्वेज में दिया जाएगा। लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज कंसीडर्ड एज डेड लैंग्वेज, इनका यूज नहीं होता है। दीज आर नॉट यूजेबल लैंग्वेज, दीज आर कंसीडर्ड एज डेड लैंग्वेज। इसलिए वंस साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो गया, देन इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में। सो मस्ट बी लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज। थोड़ा आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो है रूल क्या मैं बोल रहा हूं साइंटिफिक नेम में, थोड़ा सुनिएगा। जीनस, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम, first letter of generic name, it is capital, ठीक है। and first letter of specific name या species name, it is small। if scientific name is handwritten, then underlining the genus and species name separately, it is must, ठीक है। if handwritten, then genus and species name underlined separately, ठीक है। तो जो है हर एक ऑर्गेनिज्म को आईसीबीएन के हिसाब से या लीनियस के भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लीनियस का ही रिवाइज हुआ है रूल, तो आईसीबीएन के हिसाब से एक साइंटिफिक नेम, केवल एक साइंटिफिक नेम हर एक ऑर्गेनिज्म को देना चाहिए। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक से ज्यादा वर्नाकुलर नेम होता है, लेकिन साइंटिफिक नेम एक ही होगा। साइंटिफिक नेम 2 वर्ड्स का बना होगा, जीनस और स्पीसीज। साइंटिफिक नेम लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में होंगे, जीनस का जो है पहला लेटर कैपिटल में और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल में होगा। अगर हैंड रिटन है तो जीनस और स्पीसीज के नेम को अंडरलाइन करना मस्ट है, वो भी सेपरेटली। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट रूल मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, नेक्स्ट रूल मैंने लिया इफ प्रिंटेड, साइंटिफिक नेम को प्रिंट किया गया, इट इज इन इटैलिक्स, प्रिंटेड इन इटैलिक्स में प्रिंट करना साइंटिफिक नेम के लैटिन और ग्रीक ओरिजिन को सिंबलाइज करता है। लैटिन बेसिकली लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक भी कहीं कहीं पर मेंशन है, इसलिए मैंने मेंशन किया। तो इटैलिक्स में प्रिंट करना लैटिन लैंग्वेज के ओरिजिन को प्रमोट करता है। और थोड़ा सुनिएगा यहां पर after scientific name, that is generic name and specific epithet mentioning the name of
साइंटिस्ट या ऑथर या डिस्कवरर इन शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएटेड फॉर्म is must, which is written in Roman language, and must not be underlined. साइंटिफिक नेम में जीनस का नेम और स्पीसीज का नेम हमने मेंशन कर दिया। अब जिस साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम दिया, जिस ऑथर ने ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, जो है नॉमेनक्लेचर किया, उसका नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में रोमन लैंग्वेज में होगा। साइंटिस्ट के नाम को हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। एंड लास्ट यहां पर फॉर्म हर्बेरियम, related to the organism is placed from herbarium sheet, placed in herbarium। ठीक है, प्लांट के लैंग्वेज में, आई नीड योर अटेंशन, प्लांट के लैंग्वेज में जिस भी न्यू प्लांट का हमने नॉमेनक्लेचर किया, उस न्यू प्लांट का हम बनाएंगे हर्बेरियम। व्हाट हर्बेरियम इज, ये लास्ट में इस चैप्टर में आएगा। और उस हर्बेरियम में हम कुछ इंफॉर्मेशन रखेंगे जिस ऑर्गेनिज्म का हमने डिस्कवर किया, नॉमेनक्लेचर किया, और उसको हर्बेरियम फाइल को, हर्बेरियम शीट को हर्बेरियम के रैक में प्लेस करेंगे। तो ये था जो है रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बात पकड़िएगा, ठीक है, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एक एग्जांपल ले लेते हैं मैंगो का, जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है। मैंगो का एग्जांपल लिया हमने, साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका दिया है लीनियस ने, तो मैंजीफेरा को अंडरलाइन किया, इंडिका को अंडरलाइन किया, और लीनियस को एब्रिविएट फॉर्म में लिन कर दिया, LINN। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका, ये थोड़ा जो है मैंजीफेरा इंडिका थोड़ा जो है तिरछे फॉर्म में लिखा जाता है, नॉट स्ट्रेट फॉर्म में, और लिन को स्ट्रेट फॉर्म में लिखा जाता है। आई नीड योर अटेंशन, मैंजीफेरा इंडिका एकदम स्ट्रेट जो लेटर लिखा गया है, तो वो मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम नहीं है। मैंजीफेरा इंडिका में जो लैटिन लैंग्वेज है, वो हर एक लेटर को थोड़ा थोड़ा टिल्ट करके थोड़ा तिरछे में लिखते हैं, और लीनियस का लिन स्ट्रेट लेटर रहेगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका में हर एक लेटर थोड़ा टिल्ट, थोड़ा तिरछे फॉर्म में रहेगा। लीनियस का लिन हर एक लेटर स्ट्रेट फॉर्म में रहेगा। थोड़ा देखिएगा, अब पूछते भी हैं जो है क्वेश्चन में, ठीक है। सो ये था भाई, समझा। हर एक ऑर्गेनिज्म को एक यूनिवर्सल नेम, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक यूनिवर्सल नेम, 2 लेटर का बना हुआ वो साइंटिफिक नेम होगा। और यहां पर जीनस में मैंजीफेरा जीनस है, मैंजीफेरा इट इज रिप्रेजेंटिंग जीनस ऑफ द मैंगो, जो कि एम कैपिटल में है, और इस जो है इंडिका इट रिप्रेजेंट स्पीसीज ऑफ द मैंगो, जो कि जिसका पहला लेटर स्मॉल में है। देयर इज नो टॉटोनिम प्रेजेंट इन द जो है प्लांट, देयर इज नो टॉटोनिम प्रेजेंट इन द प्लांट। इरेज करता हूं मैं, बात आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, देयर इज नो टॉटोनिम, देयर इज नो टॉटोनिम नेम इन प्लांट्स, ठीक है, इन प्लांट्स अकॉर्डिंग टू ICBN, ठीक है। नीड योर अटेंशन, टॉटोनिम इज फाउंड इन एनिमल नेमिंग, दैट इज ICZN। थोड़ा सुनिएगा, टॉटोनिम
represent scientific name, tautonym represent scientific name in which both generic name, genus and species name, generic name and species name are same. प्लांट में ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं ना जा, मैंने क्या बोला? ना जा, यह है इंडियन स्नेक या इंडियन कोबरा, ठीक है, ना जा। जैसे मैं बोलूं रैटस, ये है इंडियन रैट, जैसे मैं बोलूं कटला, CATLA, कटला, ये है कटला, जो कि एक फिश रिप्रेजेंट करता है। सो बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर में, अच्छा, प्लांट के नॉमेनक्लेचर को हम बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर बोलेंगे, एनिमल के नॉमेनक्लेचर को जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बोलेंगे, इन जनरल बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बोलो, इन जनरल साइंटिफिक नेमिंग बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो बॉटनी में बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर प्लांट का, जूलॉजी में जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एनिमल का, इन जनरल बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर रिप्रेजेंट साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर या बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सो टॉटोनिम नहीं हो सकता है प्लांट्स में, प्लांट्स के किसी भी साइंटिफिक नेम में, किसी भी प्लांट के साइंटिफिक नेम में जीनस और स्पीशीज दोनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। ये यहां पर हो गया रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इरेज करके एक पॉइंट और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक हेडिंग लिया मैंने यहां पर, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, most important rule of ICBN, it is most important rule of ICBN। और ध्यान दीजिएगा, according to this if one organism is given two different scientific names, then the scientific name, then that scientific name which is given first will be valid name, whereas the other given letter called invalid, not invalid, called synonym name, invalid basically, ठीक, invalid नहीं बोलेंगे, will scientific name of plants given before 1753 considered as invalid names। सुनिएगा प्लीज, एक ही ऑर्गेनिज्म को दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दो डिफरेंट नाम दिया, तो उसमें वो नाम वैलिड होगा जो पहले दिया गया और वो नाम सिनोनिम होगा जो बाद में दिया गया। जैसे यहां पर एक रस्ट फंजाई है, उसके दो नाम है, अल्ब्यूगो कैंडिडस और सिस्टोपस कैंडिडा। अल्ब्यूगो कैंडिडस और सिस्टोपस कैंडिडा, ये दोनों कॉमन नेम है उस फंगस का, रस्ट फंजाई, ऐसे ही नाम देते हैं, रस्ट फंजाई, स्मट फंजाई जो है, ऐसे ही आगे आएगा, जो है ये मेंबर ऑफ ऊमाइसिटीज, इट इज मेंबर ऑफ ऊमाइसिटीज,
फंगस का एक क्लास है ओमाइसिटीज, उसका एक मेंबर है, कॉमन नेम है रस्ट फंजाई। दो नाम है जिसमें अल्ब्यूगो इट इज वैलिड नेम, इट इज वैलिड नेम, और ये जो है सिनोनिम होगा, सिनोनिम नेम। सो ऑटोनिम क्या है जहां पर जीनस और स्पीसीज, सॉरी टॉटोनिम क्या है जहां पर जीनस और स्पीसीज सेम हो। ऑटोनिम क्या है, सॉरी सिनोनिम क्या है, एक ऑर्गेनिज्म को दो नाम, पहला नाम वैलिड नेम और दूसरा नाम सिनोनिम नेम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्लांट का नेम जो 1753 से पहले इनवैलिड है, प्रायोरिटी में वो जो है वो साइंटिफिक नेम सबसे पहले और वैलिड कंसीडर होगा जो सबसे पहले दिया गया, और उसी ऑर्गेनिज्म का दूसरा साइंटिफिक नेम सिनोनिम कंसीडर होगा। इरेज करके एक दो पॉइंट और मेंशन करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल nomenclature given by Lamarck, given by Lamarck। three names in scientific name, तो सुनिएगा। first name is genus, second name it is species, and third name it is subspecies with reference to animal, and variety with reference to plants। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर तीन नाम होंगे, तीनों को अंडरलाइन करेंगे। जैसे मैं यहां पर बोलूं जो है ब्रासिका ओलेरेसिया, वेराइटी को शॉर्ट फॉर्म में VAR, कैपिटाटा, कैपिटाटा ई है कैबेज का साइंटिफिक नेम। जैसे मैं बोलूं जो है कार्वस, कार्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। जैसे मैं बोलूं गोरिल्ला, 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 ठीक है। यह है क्रो का साइंटिफिक नेम, यह है गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम। जैसे मैं बोलूं अकेसिया, अकेसिया नीलोटिका, नीलोटिका, ठीक है। यह है बबूल का साइंटिफिक नेम, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस रिप्रेजेंट ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इरेज कर रहा हूं मैं इसको।